यहाँ के निवासी श्री अभयकांत जी श्रीवास्तव, जो अमेरिकन बैंक में उपाध्यक्ष हैं, जो बंगलौर में रहते हैं। इन्होंने एक पुस्तिका का लेखन किया था जिसका नाम था अंतराग्नि। इसके अवसर पर आज यहाँ लोकार्पण किताब का हुआ है। मैं इन्हें बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और सामाजिक जीवन में, व्यस्तता वाले जीवन में भी इन्होंने किताब का लेखन किया और विभिन्न शीर्षक में अलग अलग तरह से लेखन करके एक नई प्रस्तुति प्रस्तुत की है। इसके लिए इनको ढेर सारी बधाई, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं जब GIC इंटर कॉलेज मिर्ज़ापुर में पढ़ता था तो स्काउट गाइड का भी पार्ट था और वहाँ से मैंने कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना शुरू किया। और जब मैं BHU में गया तो मैं नेशनल लेवल का मोनो प्ले था, थिएटर एक्टर भी था। तो मैं अपनी कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम में BHU में अपने ही अंदर की जो चीज़ उठती थी उसको लिखता था और तमाम तरह के बड़े बड़े कलाकारों के साथ रहने का सौभाग्य मिला। और फिर एक दूरदर्शी होने के नाते मुझे कभी कभी लगता था कि समाज में जो घटनाएं घट रही हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से मेरे अंदर एक घुटन पैदा करती थी या कोई भी चीज़ अट्रैक्ट करती थी। तो मुझे लगता था कि इस पर कुछ लिखना चाहिए, समाज को बताना चाहिए कि समाज में क्या हो रहा है। ये मेरी पहली किताब है, अंतराग्नि। इसमें तमाम तरह के सब्जेक्ट पे है। नारी के उत्थान के लिए है, देश प्रेम के है। अभी पुलवामा में अटैक हुआ था तो सैनिकों की माताएं पिता कैसे फील करते हैं, एक दोस्त के लिए कैसा फील करता है। सामाजिक घटनाओं पे तमाम तरह की जो कार्य चल रहे हैं उसके ऊपर भी है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि लोग इसको पढ़ने के बाद अपने आप को उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। उन्हें लगेगा ये मेरे ही ऊपर लिखी गई है, कहीं ना कहीं ये मेरे अंदर जो सोच चल रही है उसको उजागर करती है। मुझे लगता है कि आपने सही बोला, डिजिटल इंडिया हो गया है, लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, इसीलिए पर पुस्तक पढ़ने वालों का एक अपना क्लास है और वो ज़रूर पढ़ते हैं। और इसीलिए मैंने इसको अमेज़ॉन पे भी लॉन्च किया है, ये ब्लॉग पे है मेरे, तमाम तरह के सोशल मीडिया पे भी ये एक्टिव है। इसको मैं अमेज़ॉन के ऑनलाइन बुक पे भी लॉन्च करूँगा। और मुझे लगता है कि बुद्धिजीवी लोग जिनको साहित्य में रुचि है, हिंदी भाषा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आज के समय में हिंदी धीरे धीरे कम होती जा रही है और मेरा प्रयास रहेगा कि इससे हिंदी को प्रचारित करने में भी सहयोग होगा। और जैसा मनोज जी ने कहा, ये जनपद का नाम भी रोशन करने में उजागर होगा, क्योंकि मुझे लगता है मिर्ज़ापुर से हिंदी साहित्य में कहीं ना कहीं हम थोड़ा पीछे हैं आसपास के जनपद की तुलना में। मुझे लगता है ये बहुत ही एक अनूठा योगदान होना चाहिए। इसका प्राइस 300 रुपये है, लेकिन 10% डिस्काउंट पे ये अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ये हिंदी साहित्य सदन दिल्ली द्वारा पब्लिश है, तो आप उनको भी बोल सकते हैं, वो भी दे सकते हैं। तो ये दोनों जगह उपलब्ध है। थैंक यू। हम आग्रह करेंगे अभयकांत श्रीवास्तव जी से कि वो अपने बैठे उद्योग व्यापार संगठन के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार जी, छोटे भाई उदय जी, आज जिनके पुस्तक का यहाँ विमोचन किया गया, ऐसे बैंक में सम्मानित पत्र मौजूद और आज यहाँ उपस्थित भाई अभयकांत जी, हमारे मित्र कायस्थ समाज सेवा के प्रदेश के संगठन मंत्री भाई संजय श्रीवास्तव जी, मिर्जापुर शहर के सम्मानित नागरिक बंधुओं, पत्रकार मित्रों,
कोई भी पत्रकार हो, कोई भी कवि हो, जब लेख लिखता है तो सबका समय अनुकूल लेख होता है। लेकिन कोई अगर किताब लिखता है तो वो अपने अंतर मन से सोच समझकर अध्ययन करके चिंतन करके ही किताब लिखता है। और जैसा अभयकांत जी के बारे में बताया गया कि एक जिम्मेदार पद पे बैंक में है, उसके बावजूद इन्होंने समय निकालकर इस किताब को लिखा और विभिन्न तरह के उसमें इन्होंने शीर्षक दिए। तो ये अपने आप में एक मिसाल है और वास्तव में सामाजिक जीवन में, व्यस्त जीवन में किताब लिखना बहुत बड़ी बात है। मैं हृदय की गहराइयों से इनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और विश्वास रखता हूँ कि ऐसे ही ये समाज में कुछ न कुछ लिखते रहेंगे, लोगों का ध्यान आकृष्ट करते रहेंगे और मिर्जापुर के लिए भी कुछ लिखने और कुछ करने की सोचिए। आज के अवसर पर तो इतना ही कहना है। जहाँ तक आप सबने मुझे दायित्व दिया है, पिछले 18 महीने में लगातार लोगों के बीच में रह के समाज की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको पूरा करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज के अवसर पर आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है और मैंने क्यों लिखा? आज मेरे लिए हर्ष और उल्लास का विषय है कि मुझे आप सबके समक्ष अपनी बहुप्रतीक्षित पुस्तक अंतराग्नि के विमोचन का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। मेरा मानना है कि भावनाएं ही आपके विचारों को कलमबद्ध करने का अवसर देती हैं और जब आप अपनी बातें कह नहीं पाते हैं तो कविता के माध्यम से कहने की कोशिश करते हैं और कलम अपने आप के विचारों को पिरोने लगता है। यहाँ जो भी कविताएं मैंने कलमबद्ध की हैं वह समाज से ही ली गई हैं। इनको मैंने महसूस किया, सोचा और समझा। प्यार, समाज, माँ, पिता, देश प्रेम, दोस्ती आदि पर आधारित ये कविताएं पढ़ने पर कहीं न कहीं आपको अपनी कहानी जैसी लगेंगी, आपके वजूद को सोचने पर मजबूर कर देंगी। इस किताब के माध्यम से मैं अपनी आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। कभी एक कल्पना को शब्दों के माध्यम से जीवित करता है और इनको भिगो के आपके सामने प्रस्तुत करता है। अंतराग्नि भी मेरे अंदर उठे हुए सोच, तेरी कहानी में हर पन्ना मेरा होगा, मेरे बिना तेरा किताब न पूरा होगा। कभी आऊँगा दोस्त बनकर सपनों में तो कभी मजनू बना दिल कर पाऊंगा। हर जज्बात में मेरा किस्सा होगा, हर चाहत में मेरी शक्ल ही खोजोगी। जब भी रातें होंगी आसमान में तारे भी बना मुझे ही पाओगी। बड़ी अद्भुत कहानी है, बड़ी अद्भुत कहानी है वो दिन मेरे कभी न पूरी होगी। तेरी कहानी में हर पन्ना मेरा होगा। जैसे मीरा बिना कृष्ण, कबीरा बिना भक्ति की रोशनी तुम, पर जलती दिया का लौ मैं हूँ। बोलती तुम हो, आवाज मैं हूँ, तुम दरिया तो मैं सैलाब हूँ। तेरी कहानी में हर पन्ना मेरा होगा, मेरे बिना तेरा किताब न पूरा होगा। अपनी वाणी को यही विराम देते हुए आप लोगों से आशा करता हूं कि आपके प्रतिक्रिया और सुझाव से मुझे आगे लिखने में और सहयोग की प्राप्ति होगी और यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और उधर से आग्रह करता हूं कि आगे का